फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हैश मैप इन जावा। हैश मैप क्या है? हैश मैप बेसिकली एक मैप इंटरफेस का है। ठीक है, जैसे लिस्ट इंटरफेस के हमने लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट पढ़े, इसी तरह से हम मैप इंटरफेस का हम पढ़ रहे हैं हैश मैप। इसमें क्या होता है, हैश मैप में हम की और वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं इस वाली कलेक्शन क्लास को। इसको हम डिनोट करते हैं हैश, कैपिटल हैश मैप, इसका कुछ भी एच मैप नाम दिया हमने, इज इक्वल और इसको हम इस तरह से लिखते हैं की वैल्यू। कुछ इशू हो रहा होगा इसमें, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्लास कोई गारंटी नहीं करती ऑर्डर की। जैसे मान लीजिए आपने अभी एलिमेंट डाला 1 संगीता, उसके बाद डाला 2 दीप्ति, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 दीप्ति बाद में ही आएगा, 2 दीप्ति पहले भी आ सकता है। तो ये ऑर्डर को रिटेन नहीं रखती। हैश मैप जो होता है ऑर्डर को रिटेन नहीं रखता। और ये वैसे हैश टेबल जैसा होता है। हैश टेबल अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और उसमें क्या डिफरेंस हो तब हम उसको देख लेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो हम हैश मैप की बात करते हैं। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी होती है java.util.hashmap, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं उससे। अब हम एक हम सीधा प्रोग्राम से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमें चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएं। इधर मैंने एक हैश मैप बनाया है जिसमें की दी है मैंने इंटीजर और वैल्यू दी है मैंने स्ट्रिंग, और एच इसका नाम दिया है मैंने न्यू हैश मैप इंटीजर स्ट्रिंग। अब मैं इस में पुट कर रही हूँ, की कर रही हूँ 12 और वैल्यू कर रही हूँ चैतन्य, 2 राहुल, 7 सिंह, 49 अजीत, 3 और अनुज। फिर मैं इसको कैसे अपना प्रिंट कराऊंगी, इसमें मैं आपको एक और आइट्रेशन का वो दिखेगा, और मैप की आइट्रेशन इसी तरह से की जाती है जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ। एंट्री सेट का यूज़ होता है इसमें क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं। सेट भी एक कलेक्शन होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी आइट्रेशन के लिए देख लीजिए इसको। सेट बनाएंगे हम, सेट डॉट इज इक्वल टू hm.entry सेट। ओके, आइट्रेटर बनाएंगे इस सेट का, आइट्रेटर हैज नेक्स्ट, तो मैप डॉट एंट्री, एंट्री सेट बनाया ना, तो मैप डॉट एंट्री, हम एक कुछ भी उसका नाम लेंगे, मैप डॉट एंट्री, और आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट हम इसमें एम एंट्री में डाल देंगे। अब एम एंट्री के अंदर दो चीज़ें हैं, की और वैल्यू। हमने मैप डॉट एंट्री की दो चीज़ें एक मेंट्री नाम के ऑब्जेक्ट में डाल ली। ठीक है, मैप डॉट एंट्री, एंट्री सेट है ना ये, तो हम इसमें एक सेट बनाते हैं जिसका एंट्री सेट टाइप से हम रेफरेंस देते हैं hm.entry सेट। फिर हम उसका एक सेट का आइट्रेटर बना लेते हैं, और आइट्रेटर को एक्सेस करते हुए हम मैप डॉट एंट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, हम उसको मैप डॉट एंट्री में पार्स कर लेते हैं काइंड ऑफ। तो इसमें हमने एम एंट्री के साथ की और वैल्यू एसोसिएट हो जाती है, एम एंट्री डॉट गेट की डॉट गेट वैल्यू। इस तरह से हम आइट्रेट कराते हैं। तो हम पहले इसको आइट्रेट किया हुआ ही समझ लेते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए 49 अजीत ये पहले आ गया, तो इसमें ऑर्डर तो रिटेन रहता ही नहीं है, और ये सारे प्रिंट हो चुके हैं हमारे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी की के बेस पे वैल्यू गेट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो हम उसको इस तरह से करते हैं, स्ट्रिंग वेर के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, hm.get2 सेकेंड इंडेक्स पे।
सेकेंड इंडेक्स पे जो हम वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्स पे यानी कि सेकेंड की पर हमारी जो वैल्यू है वो हम गेट कर सकते हैं। हमारी 2 पे क्या वैल्यू है, राहुल, तो हम राहुल को इससे गेट कर पाएंगे। वैल्यू और एट इंडेक्स 2 इज राहुल। ठीक है, हम इसी तरह की के बेसिस पर रिमूव भी कर सकते हैं वैल्यू, वो इस तरीके से कर सकते हैं हमने ये रिमूव कर दी इस पे, और इस रिमूवल के बाद हमने एक नया सेट बना लिया, एंट्री सेट, और उसको हम इसी तरह से आइट्रेट कर रहे हैं जैसे हमने ऊपर आइट्रेट किया था। तो इधर मैं एक ln लगा देती हूँ थोड़ी सी क्लियरेंस के लिए। आपको आउटपुट बहुत मिक्स लग रहा होगा, तो उस वजह से मैं आपके लिए एक इंसर्ट कर रही हूँ ब्लैंक लाइन। तो देखिए इधर ये रिमूव हो चुकी है 3 वाली वैल्यू, यानी कि 3 अनुज रिमूव हो चुका है। तो वाइल आइट्रेटेड टू हैज नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम उसको, जैसे ऊपर हमने एक्सेस किया, आइट्रेट किया, इस तरीके से ही हम उसको आइट्रेट कर सकते हैं, और रिमूव मेथड हमने लगा के। अब हम कुछ और मेथड्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला मेथड है हमारा क्लियर। क्लियर हमारा क्या करता है, सारी की और वैल्यू को रिमूव कर देता है उस मैप से, मतलब कि खाली मैप कर देता है हमारा। क्लोन हमारा क्लोन करने के काम आता है। कंटेन्स की, हम इसमें कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू दो होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक, हम इसके अंदर की पास कर देते हैं, जिसे इस तरीके से हम कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर करके देख लेते हैं। hm डॉट कंटेन्स की 3, हमारे पास अब तक 3 की थी, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अब हम ले लेते हैं इधर 41, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, फॉल्स, क्योंकि 41 की नहीं है हमारे पास। इस तरह वैल्यू का भी कर सकते हैं हम। वैल्यू इधर दे सकते हैं, मान लीजिए हमने अनुज दे दिया कंटेन्स वैल्यू, तो इसको हम रन करके देख सकते हैं, कंटेन्स वैल्यू अनुज है। और हम अगर स्मॉल ए दे दें तो नहीं है हमारे पास। तो हम वैसे तो इसको वो भी कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप्स के लिए हम इग्नोर केस यूज़ कर सकते हैं, वो अभी आगे जब हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे या स्ट्रिंग के बारे में आप पढ़ोगे तो यूज़ कर सकते हो। कंटेन्स की देख लिया, कंटेन्स वैल्यू देख लिया। गेट, गेट अगर हमें किसी उस पर कोई वैल्यू गेट करनी हो, हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है हमारा इज एम्प्टी। इज एम्प्टी चेक करने के लिए होता है कि मैप हमारा एम्प्टी है या नहीं है, हमारे की वैल्यू पेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है। की सेट होता है, उससे क्या होता है कि सारी सेट ऑफ कीज जो होती हैं वो फेच हो जाती हैं मैप से। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम की सेट लिख देते हैं। की सेट की यही हमारी, इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो सारी कीज जो हैं वो हमारी मिल गई इससे, की सेट से। ठीक है, और अगला क्या है हमारा, पुट। हम उसको पुट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने इधर पुट करना देख ही लिया था। फिर हमारा है साइज, साइज रिटर्न करा सकते हैं इससे हम। और फिर है कलेक्शन वैल्यूज़, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। अगर हम वैल्यूज़, जैसे की सेट था उससे सारी कीज़ आ गई थी, इससे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इधर है वैल्यू डॉट रिमूव, हम किसी को रिमूव करना चाहे, हम पहले ही देख चुके हैं। पुट ऑल, पुट ऑल का मतलब क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए एक मैप है और दूसरा मैप है, एक मैप की सारी वैल्यूज हमें दूसरे मैप में डालनी हो तो हम पुट ऑल का यूज़ करते हैं, और अंदर हम हमारे मैप का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से यूज़ होता है।
तो ये कुछ मेथड्स थे, ये हमने कुछ मेथड हमने एग्जीक्यूट करके देख लिए, लगभग सारे ही हमने एग्जीक्यूट करके देख लिए। तो इतना ही था हैश मैप की वीडियो के लिए। अब कलेक्शंस, हमारा कलेक्शंस की थर्ड वीडियो थी ये। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू टेस्ट योर प्रेप। थैंक यू।